बंगाल का चुनाव और हर तरफ एक ही चर्चा, खून खराबा, सीआरपीएफ पुलिस बल, नेताओं के भाषण। लेकिन क्या बंगाल का चुनाव सिर्फ यही बोझिल चीजों का है? हमारी टीम ने कम से कम 80 से 90 वीडियो देखे होंगे बंगाल चुनाव के लिए और बंगाल चुनाव के विश्लेषण को लेकर। लेकिन एक बात हर वीडियो में मिसिंग रही और वो थी द ग्लैमर फैक्टर ऑफ बंगाल इलेक्शन। वो क्या है, इस पूरे वीडियो में तफसील से बताएंगे। आप कहीं ना जाएं, आखिर तक बने रहें। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। और इलेक्शन के बाद जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग जलती है, जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते इनको, ये कहीं दिखते नहीं, तो पब्लिक गाती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। बात साल 2019 की है। देश में नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता में आ चुके थे। टीएमसी पर गुंडागर्दी, मारपीट के आरोप लग रहे थे। देश भर में तृणमूल कांग्रेस की छवि खराब हो रही थी। उसी वक्त एक इंसान आता है बंगाल में टीएमसी को चुनाव लड़वाने। नाम है प्रशांत किशोर। और फिर वहां से एंट्री होती है दो ग्लैमर गर्ल्स की। एक का नाम नुसरत जहां और दूसरे का नाम मिमी चक्रवर्ती। और उनके भाषण, उनके डांस के क्लिप अचानक वायरल किए जाने लगे सोशल मीडिया पर। लेकिन वही नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती इस बार के बंगाल चुनाव में कहां हैं, किसी को कुछ नहीं पता। दोनों राजनीति से किनारे हैं। इस बार एक नई सनसनी एंटर कर चुकी है। नाम है सायोनी घोष। जी हाँ, वही सायोनी घोष जिन्होंने गाया था दिल में काबा नयन मदीना। जरा सुनिए। जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, जितना वीडियो वायरल उतना ही ज्यादा चर्चा। कुछ इसी सिद्धांत पर चल रही है टीएमसी। जी हाँ, प्रशांत किशोर आज नहीं रहे, लेकिन अभिषेक बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा तृणमूल कांग्रेस की एक सॉफ्ट छवि गढ़ना चाहते हैं, बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। और इसके बाद एक के बाद एक एंट्री लगातार होती है। महुआ मोइत्रा की एंट्री होती है, सायोनी घोष की एंट्री होती है। सायोनी घोष के बारे में मैंने पहले ही इस वीडियो में बताया। इससे पहले नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, सबकी। अब आप सवाल कीजिएगा कि क्या इससे पार्टी को वोटों का फायदा होता है? यंग वोटों का जरूर होता है, निश्चित तौर पर होता है, क्योंकि इस बार अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अलावा किसी नेता की सभा में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली तो वो रही यंग भीड़, जेनजी की भीड़, और वो भी सायोनी घोष की सभा में। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। सायोनी घोष के प्रचार करने का अंदाज, ये भाषण देती हैं तो एक फिल्म की डायलॉग डिलीवरी की झलक भी देखने को मिलती है। ये यंग जनरेशन को पसंद आता है। बंगाल के अंदर यंग जनरेशन को लेकर अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा करते वो दो सांसदों की नजर आए। पहली महुआ मोइत्रा और दूसरी सायोनी घोष की। लेकिन सायोनी घोष के बारे में एक चीज और है कि जो हार्डकोर बीजेपी समर्थक हैं वो भी इनके भाषणों की क्लिप वायरल करते नजर आते हैं। कारण क्या हो सकता है?
पहला ग्लैमर, खूबसूरती और अंदाजे बयां या कुछ और, क्योंकि जब वो हनुमान चालीसा भी पढ़ती हैं तो बीजेपी आईटी सेल खुद उसे वायरल करता है। अच्छे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। दोस्तों, बंगाल चुनाव में दो पहलू हैं। एक तो हमने बात की वो लुंगी वाहिनी की, वो हार्डकोर अटैक ब्रिगेड जिसको बोलते हैं वो है, लेकिन एक टीएमसी के अंदर ही सॉफ्ट अटैक ब्रिगेड भी है, दो जो पार्टी की सॉफ्ट छवि को प्रोजेक्ट करती है और यहीं से निकलती है ममता बनर्जी के लिए सिंपैथी। बंगाली अस्मिता का एक अबला नारी सब पर भारी और एक भाव जो बंगाल की महिलाओं में है कि ममता बनर्जी पर अटैक किया जा रहा है, अकेली महिला पर अटैक किया जा रहा है और इसको बहुत खूबसूरती से कैपिटलाइज करती हैं सयोनी घोष, या जो दूसरे नेता, और डायलॉग जरा सुनिए कि क्या वो बोल रही हैं, तब आपको पता चलेगा कि ममता बनर्जी को वोट मिलता कहाँ से है, वो बंगाली अस्मिता क्या है। चलिए, मुसलमान तो उनको वोट बल्क में देते हैं, लेकिन महिलाएं और जैन जी ममता बनर्जी की पार्टी को क्यों वोट देते हैं, इसका पता आपको इस भाषण से चल जाएगा। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन बंगाल पॉलिटिक्स को लेकर कुछ अलग रहा हो, कुछ गलत भी हो सकता है या फिर कुछ सही भी। वहाँ फिल्म एक्ट्रेस या टॉली स्टार्स जिनको बोलते हैं उनका महत्व नहीं है, लेकिन अगर ना होता तो हर चुनाव के ठीक पहले एक ग्लैमर वर्ड से जुड़ा हुआ चेहरा टीएमसी के कैंपेन का मुख्य हिस्सा नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा है, ये भी सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल से ऐसा कोई ग्लैमरस चेहरा है जो कि इमोशनली चार्ज अप कर सके, यंग जनरेशन को अपनी तरफ खींच सके? तो उसके बारे में बताएंगे जरूर और आपसे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अपनापन बंगाल के साथ है, बंगाल के कल्चर से अपनापन, वहाँ की मिट्टी से, भाषा से, एक ऐसा चेहरा जिसको हर कोई अब पसंद कर रहा है। क्या इस वोट वर्ग को बीजेपी ने कैपिटलाइज किया है या नहीं, टारगेट किया है या नहीं? कहा यह भी गया कि मैथिली ठाकुर वहाँ पर गई थी। मुझे लगा कि शायद उस दिशा में कोई प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया हो। यह कहना गलत नहीं होगा कि टीएमसी ग्लैमरस चेहरे से यंग जनरेशन को लुभाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है।